दूसरे के धर्म को अपन धर्म का प्रचार करें, उसकी श्रेष्ठ साबित करें, ये भी तो गलत है ना। हाँ जी। मतलब देखिए, मेरा ये मतलब है, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ मैं सुनाइए। कह रहा हूँ कि जैसे संविधान में, अपने भारत के संविधान में बाबा अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, बिल्कुल। परंतु अपने धर्म का प्रचार करने का तो है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपन नीचा दिखा के अपन अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करें, ये तो गलत है ना। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, है ना। तो लेकिन 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 ये बात कितनी ठीक है इसको भी मैं जानना पड़ेगा। तो वही तो मैं आपसे चर्चा करूँ, 2 मिनट आप मेरी सुन लेंगे तो आप मेरी सुन लेंगे पहले। एक तो आपसे 2 महीने बाद आपने समय दिया, तो 2 मिनट आप मेरी सुन लीजिए। ठीक है, पहले मैं आपको सुन रहा हूँ, सुनाइए। हाँ, तो देखिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ पहले तो कि आपकी, मैं पिछले 3 साल से मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ, आपके भी देख रहा हूँ, नीलम जी के भी देख रहा हूँ। तो आपको, खासकर आपके विषय में मेरी राय है कि आप बहुत बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति हैं। आप में ज्ञान तो है, पर आप अपने धर्म का प्रचार भी सही कर रहे हैं, परंतु जो सनातन धर्म के प्रति आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो आपको शायद, मुझे ऐसा पूरे तरीके से ज्ञान नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म, जैसे आपकी समझ ये है कि भैया मंदिर है और मूर्ति पूजा है। आपका तर्क ये है कि भैया इंसान ही मूर्ति बनाता है, उसको मंदिर में स्थापित कर देता है। अब इंसान की मूर्ति बना रहा है, उसको मंदिर में स्थापित कर रहा है, उससे ही मांग रहा है आपकी नजर में, है ना। तो लेकिन सनातन पद्धति में जो, ये पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, जो मूर्ति पूजा है वो तो शुरुआती स्टेज है। जैसे अपन बच्चा स्कूल जाएगा तो एकदम से 10वीं 12वीं तो पहुंच नहीं जाएगा। तो पहले वो नर्सरी KG1 जब मैं नर्सरी में KG2 में ऐसे ही करेगा ना भाई साहब। तो जो मूर्ति पूजा है वो शुरुआती है। और मूर्ति पूजा का भी एक साइंस है। जैसे हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि भैया ईश्वर तो कण कण में है। और दूसरी बात ये कही गई वेदों में कि भैया विश्वासम, कि विश्वास अपन मनुष्य किसी से, आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप अपने मन में विश्वास करेंगे कि यार कल को मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, तो आप अपने उनका विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, तो एक दिन आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे 10, 15, 20 साल बाद, है ना वैसे। तो जितने ही बड़े लोग बने हैं दुनिया में, उन्होंने अपने विश्वास करके ही बने। तो विश्वासम फलदायकम, वे वेदों का सिद्धांत है। तो इसी में ये कहा गया कि भैया ईश्वर कण कण में है। तो मान लीजिए सनातन धर्म में हम मान लीजिए, ठीक है, इंसान एक मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित करता है, वो वैदिक मंत्रों से उसका प्राण प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, शुरुआत में वैदिक मंत्रों में ये बताया गया, वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की मंदिर में। तो ठीक है, उसमें एकदम से ईश्वरी तत्व, जो ब्रह्मा, तो एक तत्व, सुपर एनर्जी जो घूम रही है, वो घनीभूत हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तत्व शुरू में आता है, पर वो जब वो निरंतर उस मूर्ति की पूजा होती है और उसकी आरती होती है, पूजा होती है, लोगों को, तो वो उसमें धीरे से ईश्वर भी आ जाते हैं। तो और ईश्वर, और ये तो हो गई मूर्ति पूजा वाली बात। और मूर्ति पूजा का एक साइंस मैंने आपको बताया। और दूसरा, ऐसा नहीं, मूर्ति पूजा में ऐसे अनेकों संत हुए हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा आपने। उनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो वो तो मूर्ति पूजा की थे, उनकी काली माँ से साक्षात बात होती थी। और एक संत नामदेव जी थे महाराष्ट्र के, वो विट्ठल के पूजा, मतलब कृष्ण भगवान विट्ठल के पुजारी थे, उनको भी भगवान विट्ठल ने दर्शन दिए। हेलो हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज, सुनाइए। तो एक तो संत नामदेव जी हैं, और दूसरा एक ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा से भी ईश्वर की प्राप्ति करी है। और एक तो मुसलमान थे रस खान, आपने सुना होगा। रस खान कृष्ण भक्त थे, उनको भी कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। और उसके अलावा संत रविदास जी थे, वो तो मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन वो मूर्ति पूजक नहीं थे, वो ज्ञान मार्गी थे, लेकिन उनको भी माँ गंगा ने दर्शन दिए। तो ऐसा नहीं है, मूर्ति पूजा से भी अनेक संत ने ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए और कैवल्य की जो प्राप्ति करी है, आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्होंने करी है। परंतु इसके बाद भी मैंने आपको इतना बताया, उसके भी हो सकता है आपकी बुद्धि इंटेलेक्चुअल है, आप बहुत ज्यादा, आपको हो सकता है मूर्ति पूजा गले नहीं उतर रही हो। यार ठीक है यार, हमें इतना आपको बताइए, मूर्ति पूजा का भी साइंस है, लेकिन आप उसके भी, आप हो सकता है सहमत नहीं हो मुझसे। हेलो, कि भैया मुझको लग रहा हो आपकी बुद्धि को नहीं, यार पूजा नहीं आपको समझ में आ रही, तो ठीक है भाई, आपको नहीं समझ में आ रही कि भैया मूर्ति, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मूर्ति पूजा का एक साइंस है। और मूर्ति पूजा, एक बात तो मैंने आपको बताई, मूर्ति पूजा से भी अनेकों संत ने ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए और आत्मज्ञान और केवल की प्राप्ति करी, जो बुद्ध भगवान ने करी वो उन्होंने भी करी है। और अगर आप, एक शुरुआती बात है, सनातन धर्म में बहुत शुरुआती लक्षण है, मतलब शुरुआती KG1 KG2 वाली शुरुआती चीज है।
बाकी अगर आप सनातन धर्म को थोड़ा अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सनातन धर्म में जो आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सुना होगा। तो विवेकानंद जी ने सनातन धर्म का जो वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषदों में है, और उपनिषदों का जो निचोड़ है वो वेदांत है। एक तो वेदांत है, उसके अलावा स्वामी विवेकानंद पढ़ा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एक तो वेदांत है, वेदांत जो सर्वोच्च जो वेदों जो वैदिक पथ का जो वैदिक धर्म का जो सर्वोच्च सिद्धांत है जो दर्शन, और दूसरा ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है। इन्हीं का प्रचार स्वामी विवेकानंद ने पूरा करा और सनातन वैदिक धर्म की का उन्होंने पताका लहराई। ठीक है ना भाई साहब। तो अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे कि वैदिक धर्म में, ये तो देखिए मूर्ति पूजा तो बहुत छोटी शुरुआती चीज है, मैंने आपको बताई। आपके मन आपकी बुद्धि के मूर्ति पूजा तो ठीक है भाई, मूर्ति पूजा से आगे की चीज है जो सनातन धर्म में, मान लीजिए कि आपको किसी मत का खंडन करना है, मान लीजिए, तो आदरणीय आपको पहले उस मत का पूरा स्टडी तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको सनातन धर्म का खंडन करना है, तो आपको सनातन धर्म के विषय पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई आपको, अभी तक मुझे जहां तक लग रहा है कि ये कि मूर्ति पूजा है, मंदिर है, ये यहाँ तक जानकारी है। बाकी जो शुरुआती चीज है उसमें सनातन धर्म में आगे तो विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में, अमेरिका में, और वेदांत है, ज्ञान योग है उनका, योग है उनका, कर्म योग है, सभी किताबें हैं। आपको आपके पास उपलब्ध नहीं पाएगी तो आप मुझे अपने घर का पता दे दीजिए, तो मैं अपने खर्चे वो किताब भी खरीदूंगा और कुरियर भी अपने खर्चे पे करके आपको वो किताब भिजवाऊंगा। आप फिर उसको पढ़िए थोड़ा सा। तो ये है कि थोड़ा सनातन धर्म के विषय थोड़ा पढ़िए। बाकी रही जैसे भगवान बुद्ध की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध के प्रति हम भी बहुत सम्मान करते हैं, और ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन वो भगवान बुद्ध ने देखिए ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, कर्मकांड को छोड़ दीजिए, आपको कर्मकांड नहीं जचता। एक ज्ञान योग है, जैसे ज्ञान योगी थे अपने बुद्ध भगवान, ज्ञान योग है, कर्म के मार्ग से वो लोग जो कर्म योगी होते हैं, और कोई राजयोग से होता है जिसमें अष्टांग योग होता है ना साहब। तो वेदांत का अध्ययन करेंगे आप। तो जो भगवान बुद्ध थे, तो बुद्ध बनने से पहले वो क्या थे, वो एक राजकुमार सिद्धार्थ थे ना, नेपाल के राजकुमार थे। गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, जो मैं कोई बात अगर गलत कहूँ तो आप टोक देना। नहीं, आप बोलते जाइए। हाँ, जब आप मुझे मौका देंगे जब बोलेंगे। जी। तो जो बुद्ध थे, बुद्ध बनने से पहले वो नेपाल के एक राजकुमार थे, और वो शाक्य थे जाति के। शाक्य थे ना जाति के, तो शाक्य आप बताते जाइए। हाँ ठीक है, वो शाक्य थे, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो शाक्य थे, नेपाल के राजकुमार थे, उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, तो उनके जो उससे जब वो शाक्य थे तो उनका जो पिताजी थे वो किस धर्म का पालन करते थे, आप देखिएगा। चलिए उसको छोड़ दीजिए आप। तो मान लीजिए भगवान बुद्ध को जब राजकुमार सिद्धार्थ को वैराग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तो वो की खोज में निकल पड़े। ठीक है ना भाई साहब। मैंने भी भगवान बुद्ध के विषय में थोड़ा पढ़ा है, तो उन्होंने काफी आप मुझसे ये मत पूछिए कि ठीक है, आप बताते जाइए, क्योंकि आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनते जाइए, है ना, बिल्कुल करिएगा, स्वतंत्रता है ना भाई साहब। तो उन्होंने ज्ञान की निकले, मैंने भी जैसे पढ़ा है थोड़ा बहुत उनके विषय में, भगवान बुद्ध के विषय, तो उन्होंने काफी साधना करी। उन्होंने काफी साधना करने के बाद उनको वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वो एक समय उनके दिमाग में ये विचार भी आया कि यार ये सब छोड़ो छाड़ो, वापस चलो भगवान बुद्ध के। तो फिर जब वो छोड़ने का विचार आया तो फिर सहसा उनके दिमाग में विचार कूदा कि नहीं यार, मैं ऐसे जाऊंगा तो असफल होकर तो नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने और थोड़ा सा और उन्होंने आगे बढ़े, तो फिर जो उन्होंने अष्टांग योग है, अष्टांग योग का मार्ग अपनाया और अष्टांग योग से की प्राप्ति करी। ठीक है ना भाई साहब। तो जो अष्टांग योग है, ये तो भगवान बुद्ध 2500 साल पहले हुए थे, तो अष्टांग योग तो जो वेद है वो तो 2500 साल से भी पुराने हैं। तो अष्टांग योग है जिसमें यम, नियम, संयम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये जो है अष्टांग योग, ये तो वेदों में तो पहले से ही है, भगवान बुद्ध के पहले से ही है वो तो। और उसी अष्टांग योग का पालन करके ही आपको भी मालूम भगवान बुद्ध ने अष्टांग योग बताया, तो अष्टांग योग के माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी है। आदरणीय जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जी, मैं खत्म कर रहा हूँ उसको। देखिए आपने 2 महीने आज समय दिया, तो मुझे 10 मिनट का समय तो देंगे आप। आपने 2 महीने में 4-5 बार आपसे प्रयास करा, तो आपने आज मुझे समय दिया है, तो 10 मिनट का समय तो दीजिए मुझे। 10-15 मिनट का, 10 मिनट हो गए, 2-4 मिनट और। तो ये इस तरह से भगवान बुद्ध ने अष्टांग योग का पालन करते ही जो वेदों में पहले से था उससे उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। तो मेरा मतलब ये भगवान बुद्ध ने भी जो बातें बताई है वो ज्ञान योग की, ज्ञान मार्ग की बातें बतलाई है, सही बतलाई है, बिल्कुल सही है।
भगवान बुद्ध का ऐसा नहीं, सब सनातन धर्म के लोग सब मतलब उनको मान सम्मान देते हैं। और हमारे जो शास्त्रों में बताया गया कि हमारे जो भगवान विष्णु के एक अवतार में से एक बुद्ध अवतार भी है, लेकिन वो ये बुद्ध आपके वाले बुद्ध नहीं है वो, लेकिन वो एक बुद्ध अवतार है। तो बुद्ध से कॉन्सेप्ट ये है कि जो बुद्ध एक स्थिति, एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बुद्ध एक स्थिति है कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने की। जैसे आप कहते हो ना भग राग हो, भग दोष हो, जिसमें राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, लालच नहीं हो, वो जो सब चीज से निर्विकार हो जाता है वो बुद्ध बन जाता है। बुद्ध एक स्थिति का नाम है। तो हमारे विष्णु जी का अवतार बुद्ध भी बताया गया। वो बुद्ध आपसे अलग हैं, वो बुद्ध आपके वाले बुद्ध नहीं है, लेकिन वो बुद्ध, लेकिन आपके जो बुद्ध उनके उनका नाम भी इसलिए है कि वो बुद्ध स्थिति प्राप्त है। वो स्थिति तो सबको प्राप्त, पहले भी बुद्ध, भगवान बुद्ध से पहले भी किसी को प्राप्त, हजारों ऋषि मुनियों को प्राप्त थी, तो उनके बाद भी बहुत से लोगों को प्राप्त हुई थी। तो ऐसा नहीं 2500 सालों में। और अंत में मैं ये बात में कहना चाहूंगा भाई साहब आदरणीय, कि भगवान उसके मार्ग को सब पालन करते हैं। और हमारे जितने भी जो सनातन धर्मी लोग हैं, इवन आप देखिए हमारे राज्य के मोहन यादव जी भी अब बुद्ध पूर्णिमा पे आपके बोध गया गए थे, भगवान बुद्ध के दर्शन करे। वो तो सनातन धर्म को मानने वाले, लेकिन उन्होंने दर्शन करे। बाकी नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी भी भगवान बुद्ध के समय समय दर्शन करते हैं, सब सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये कि आप जो बता रहे कि ठीक है भगवान बुद्ध ने सही बात बताई, लेकिन आप ये बोलो कि भगवान बुद्ध ने ही एक सही बात बताई, उससे पहले किसी ने नहीं बताई, उसके बाद नहीं बताई, ये चीज किसी के गले नहीं उतरेगी भाई साहब। ये मेरा मतलब है। थोड़ा सा आप क्या सनातन धर्म के विषय में मैं आपको किताबें, आप पता भेजिएगा, मैं आपको किताबें भेजता हूँ। वेदांत है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, राजयोग है, अद्वैत है। इसको आप स्टडी करिए और फिर उसके बाद आपको लगे सनातन धर्म में अगर उसके बाद कमी आ रही है तो आप उसको खंडन कीजिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हजारों सालों से जो अपना समाज, दलित समाज है, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको, जो दलित समाज है उस पर अत्याचार हजारों साल से कर रहे हैं और आज भी हो रहे हैं कि भैया घोड़ी चढ़ने पे दलित समाज पे मारा जा रहा है, मुंह सकने मारा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बहुत अत्याचार पहले भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लेकिन वो किसने करे? जातिवादी मानसिकता के जो ऊंची जाति के लोग, उन्होंने करे इसमें। लेकिन सनातन धर्म की क्या गलती है? वो जातिवादी लोगों ने करे हजारों साल से, अभी भी कर रहे हैं। वो उन लोगों की गलती है ना, जो जातिवादी मानसिकता के ब्राह्मण है, क्षत्रिय ठाकुर, वो उनकी गलती है। लेकिन इसमें सनातन धर्म की कोई गलती नहीं है। इसमें वेदों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। हाँ, लोग कहते हैं मनुस्मृति का कोट करते हैं, तो मनुस्मृति जो है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुस्मृति, वो शास्त्र मेन जो हिंदू सनातन धर्म के शास्त्र, मनुस्मृति उसमें नहीं आती। पहली बात तो मनुस्मृति तो अलग चीज है। और दूसरा, मनुस्मृति में पिछले अंग्रेजों के 200 सालों में जो गुलामी में अंग्रेजों ने जो चाटुकार ब्राह्मण थे उनको अपना प्रलोभन में देके हमारे शास्त्रों में भी, कई पुराणों में भी, जो 18 पुराण, उसमें भी मिलावट करवाई और मनुस्मृति में भी उन्होंने मिलावट कराई। तो मनुस्मृति जो अभी है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, वो मनुस्मृति वो ओरिजिनल वाली है ही नहीं। और दूसरा, मनुस्मृति हमारे शास्त्रों का मेन ग्रंथ भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो मनुस्मृति आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई थी, जिसको आप लोग भी बुरा भला कहते हैं, वो मनुस्मृति तो मिक्स वाली है, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां, बहुत सारी मिक्सिंग कर दी है। तो अगर आपको मनुस्मृति के विषय में बात करनी, तो अब आर्य समाज के लोगों को मैं आपका नंबर दे दूंगा। अब आर्य समाज के लोगों से मनुस्मृति का उनको ज्यादा पुरानी जो ओरिजिनल पांडुलिपि उसका ज्ञान है, उसके विषय में बात कर सकते। लेकिन मैं मनुस्मृति का समर्थन नहीं कर रहा मैं तो मैं अपने सनातन धर्म के जो सर्वोच्च सिद्धांत है उनकी बात कर रहा हूँ, है ना भाई साहब आदरणीय। तो मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको किताबें आप पता भेजिएगा, मैं किताब भेजता हूँ, आप अध्ययन कीजिए और उसके बाद कोई खंडन कीजिए, है ना भाई साहब। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बोलिए। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका आदरणीय जी। और आपका हाल जो है, वो जो शोले फिल्म है ना, उसमें एक कैरेक्टर है बीरू। जी, बीरू जो है, वो जो लड़की होती है, क्या नाम है उसका, हेमा मालिनी, हाँ बसंती, उसकी मौसी के, हाँ बसंती की मौसी पे आता है शादी ब्याह करने के लिए। जी 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 जी। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे आपके बारे में जो है। नहीं तो नहीं, बात आपको लग रहा कोई है, बात लेकिन नहीं, मेरी कोई जो बात नहीं, अब तक नहीं एक्चुअली आपको क्या मैंने मेरी सुना जो है। अभिव्यक्ति है, नहीं मेरी एक्चुअली क्या आपको लग रहा है अच्छी बात है, वो आपका दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन क्या है, आपने मुझे 2 महीने 2.5 महीने में टाइम मैंने दिया है, बिल्कुल तो मैंने फ्रैंकली आपको अभिव्यक्ति बोला है। जो मेरी बहन की थी वो अभिव्यक्ति मैंने हाँ, करी है आपको। जी अब आप इसमें बुरा ना माने, मैंने इसे फ्रैंकली बोला है, मजाक तौर पे जो है। जी 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 हाँ, और दूसरा ये है कि अब आपने ही सारी बुराइयां भी बताई हैं और फिर आपने ही सारी अच्छाई बताई हैं। जी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी जो है नहीं इससे चाहिए ना वैसा। है ना। जी अभी आप मुझे ये बताइए, जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी जी। क्या कार्य किया जिसके लोग जाने जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने वेदों पे काम किया, उपनिषदों पे काम किया उन्होंने। वो वैदिक धर्म का ही, वो मूर्ति खंडन करते हैं, ये बात तो है, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ठीक है ना, हमने तो आपसे पहले बोला भैया वो ठीक है, उनको उस समय के पश्चात वो नहीं, मूर्ति पूजा। आप मुझे जी ये बताइए जी कि जी। उनको जो है ऐसा कार्य करने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, उन्होंने वैदिक धर्म का ही तो प्रचार किया, वेदों का ही तो प्रचार और किया। और आगे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय। और उन्होंने जो सत्या प्रकाश लिखा है, जी जी जी। उसके किस भाग में, किस पेज पे ये लिखा है कि अंग्रेजों ने जो है मनुस्मृति को बदल दिया?
तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, मनुस्मृति को मैंने आपको बता दिया, और मनुष्य ग्रंथ है भी नहीं है, तो उसको तो आप अगर मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, मनुस्मृति को छोड़, मैं तो आपको कह रहा हूँ वेदांत नहीं, ज्ञान योग। आपने आपने जो कहा है ना कि मनुस्मृति में जो लिखा है गलत है ना वो। नहीं नहीं, मनुस्मृति अभी की जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसका दहन किया है और जिसके आप लोग भी दहन निरंतर कर रहे हैं, वो जो मनुस्मृति है, वो जो 200 साल अंग्रेजों के रहे, उनमें अंग्रेजों ने उस समय जब अंग्रेज आए थे, यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, तो उन्होंने कहा हिंदुओं ने ब्राह्मणों ने इस बात के खिलाफ आवाज कब उठाई कि जी मनुस्मृति अंग्रेजों ने चेंज कर दी है? कब उठाई? जी जी क्या ये बताइए, संस्कृत तो जब से चलती आ रही है और संस्कृति के विद्वान भी हैं, जी जी है ना? जी ऐसा जी नहीं है कि भारत जो है जब से संस्कृत शुरू हुई है बोलना, जब जी से भारत भूमि कभी भी संस्कृत के ज्ञान से मतलब जो है विरक्त हो गई हो, यानी कि जी जी उसमें संस्कृत पंडित ना हो रहे, ठीक है ना? जी जी जैसे ही अंग्रेजों ने संस्कृत को क्या नाम मनुस्मृति को बदल दिया, जी तो तभी से जो है आपकी जो है ये गीता प्रेस है और दुनिया भर की प्रेस है, कभी इन्होंने जो है कुछ आंदोलन चलाया है इसके बारे में? नहीं चलाया, वो सही कह रहे हैं आप। कहीं किसी कोर्ट में गए आप जो है? नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। ये तो तो जो यही तो है ना, ये जो नहीं, कमी है। तो आप मुझे ये बताओ, जी जी जैसे ही पेरियार ललित सिंह यादव ने एक किताब लिखी सच्ची रामायण की चाबी, ठीक जी है, जी 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 तो वैसे ही जो है सारे हिंदू पहुंच गए कोर्ट। जी जी क्यों पहुंचे वो कोर्ट? जी क्योंकि उन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है, जी। चाहे नहीं गलत तो नहीं था देखिए, वो। देखिए ये रास्ता पे चोट होगी तो वो तो आदमी पहुंचेगा। देखो अब मनुस्मृति, मैंने आपसे पहले कहा सुन तो मनुस्मृति लीजिए को। मेरी बात आप। अब मैंने आपको सुना तो आप भी तो सुन लीजिए। जी जी बोलिए ना भाई साहब। आपने सच्ची रामायण पढ़ी है पेरियार ललित सिंह यादव की? मैं भाई साहब ये फालतू चीजें पढ़ता ही नहीं सच्ची रामायण, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरी रामायण है अगर मेरी बात सुनो, अभी आपने जी कहा था कि अगर सनातन के बारे में मुझे बात करनी है, जी सनातन की आलोचना करनी है, जी जी ब्राह्मणों की आलोचना करनी है, हिंदू की आलोचना जी जी करनी है, तो मुझे पहले जी उनके धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जी। तो यही अपेक्षा आपसे भी की जा सकती है। हाँ तो जब आप ठीक है ना। भगवान बुद्ध के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी तो जी। आपको भी भगवान बुद्ध ने क्या ज्ञान खोजा उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो आप तो बता रहे हैं ना, भग रागो भग दोषो, वही तो बता रहे हैं कि राग द्वेष काम क्रोध नहीं, वासना मोह। वो तो मैं बता रहा हूँ ना। जी जी। अभी जो मुझे आपने बताया है, क्या क्या वो आपका सटीक ज्ञान है भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में? देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि बुद्ध भगवान के बारे में मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ी है, वो तो जो मैंने आपको बता दी है, और जो बिल्कुल सही आप मुझे जानकारी है, वो एकदम। ये जी। बताइए मुझे कि भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले कौन लोग थे? अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको कौन लोग थे, आप सुनिए, आप 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अब देखिए अगर आपने मेरे को जो है कम से कम 15-16 मिनट तक सुनाया ही तो है। चलिए वो बोल दीजिए, फिर मैं आपका जवाब भी तो अब दे जो दूंगा मैं ना। आपसे पूछ रहा हूँ उसका खाली 1 या 2 लाइन के जवाब देते जाओ बस, खाली जो है तो आपका जो समस्या का हल हो देखिए सकता एक है। जो बात 1-2 लाइन की जवाब नहीं हो तो कैसे 1-2 लाइन में दे देंगे आपको। नहीं, मुझे जी बस इतना बताइए कि भगवान बुद्ध के जो पहले जो 5 परिव्राजक शिष्य थे, जो थे, जी वो जी ब्राह्मण थे वो? जी। अच्छा, कितने ब्राह्मण शिष्य थे भगवान बुद्ध के देखिए पास जो है? मैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो अभी मेरी एक, सुनिए मेरी अभी एक, मैं सिर्फ मेरी 30 बात सुनते सुनिए जाइए। 30 अभी सुनिए, मैं अभी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का ही जवाब दे अब रहा हूँ, ये 30 तो कोई सेकंड में बात समझ गए नहीं है। आपकी। अब ये तो कोई बात नहीं है ना, अभी आपको फिर मौका दे देंगे, फिर बोलते रहना आप जो है। जी जी जितने भी प्रकांड विद्वान बौद्ध भिक्षु हुए, जी वो सभी ब्राह्मण। जी। नागसेन, नागार्जुन, धमकीर्ति, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सुनते जा रहा हूँ मैं कितनी आपकी। लंबी लिस्ट दूं मैं आपको जो है। और उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो आपने मुझसे शर्त रखी ना कि पहले मुझे सनातन का, ब्राह्मणों का धर्म का अध्ययन करना चाहिए, जी जी मैं तो पूरी जिंदगी लगा दूं तो उतना अध्ययन नहीं कर सकता। जी जी लेकिन उन्होंने बचपन से ही जो शिक्षा पद्धति थी उस टाइम, जी। पहले ये जो वेद वेदांग वेद जितना भी था ना, ये सबका अध्ययन करा। इन्होंने। नागसेन, भंते नागसेन ने, जी 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 भंते नागार्जुन ने। जी 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 जी। ठीक है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए उसको जो है। नहीं और नहीं पहले आपके नहीं, अभी आपकी बात का जवाब समकालीन, नहीं दे अभी सकता। आपके जी समकालीन केदारनाथ पांडे जी, जी जी। जो राहुल सांकृत्यायन के नाम से विख्यात हैं, हाँ वो राहुल सांकेतन जी जानता हूँ मैं है उनको, ना? जी सुना हूँ। नहीं जी। जानते हैं, लेकिन आपने अध्ययन नहीं किया ना फिर उनके बारे में जो नहीं है, अध्ययन नहीं किया, कि लेकिन मैं ऐसे इसका क्या आपको जवाब कारण मैं रहे। आपको दूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा, मेरे पास जवाब है ना उसका, मैं आपको राहुल बताऊंगा। राहुल सांकृत्यायन जी, जो कि केदारनाथ पांडे जी थे, जी 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 आजमगढ़ से, जी जी तो उन्होंने तो बचपन से यही सब पढ़ा था जो तो आप बता रहे हो मुझे। जी 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 वो तो उस परिवार में ही पैदा हुए। जी 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 जो जिस परिवार में जिस विचार में पैदा हुआ हो, उस विचार की खिलाफत करना बड़ा मुश्किल होता है। जी ये काम बड़ा मुश्किल होता है।
जी जी दूसरे घर में जाकर, या मैं इस घर में हूं तो दूसरे घर की मैं खिलाफत कर सकता हूँ, जी उसका जी, विरोध करता हूँ, लेकिन अपने ही घर की खिलाफत करना, विरोध करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सही बात है। जिस धर्म के भीतर उन्होंने जन्म लिया, संस्कारों का बचपन से उन्होंने देखा, संस्कारों को जी किया, उनको जी जी पढ़ा अच्छी तरह से, उसके जी बाद भी उनको छोड़ा, जी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है वहां पर कारण रहा होगा, ऐसे नहीं जी छोड़ दिया होगा। और जी बोलते जी एक आदमी छोड़ता तो समझ में आता। जी एक नहीं है, बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। जी और सबने जो है, और एक से बढ़कर एक विद्वान, कोई मामूली जी, विद्वान नहीं है। और मतलब मैं वो तो सुन सही बोल लीजिए, रहे हैं, बिल्कुल और दूसरे ऐसे बोल ऐसे विद्वान जिनके जो वाद विवाद जो है शंकराचार्य तक से हुए, जी। ठीक है, चलिए बोलते जाइए आप। जी है जी ना। हिंदुओं के प्रकांड विद्वानों से जो है तर्क हुआ करते थे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद आज की डेट में जी भारत के अंदर जी जिस विद्वान के आसपास भी कोई नहीं दिखाई देता, आज की डेट बता जी रहा हूँ आपको जो है, जी जब से ये जो आपका सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जी जी भारत की आज़ादी के बाद से आप लगा सकते हैं, वैसे तो उससे जी पहले भी ले आइए आप जो है, जी जी अब तक जो है कोई ऐसा विद्वान नहीं है जिसकी ख्याति जो है विश्व स्तर पर हो जी भारत से। जी और दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों ने और दुनिया भर के लोगों ने उनको जो है बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा। जी और उस आदमी ने अपने जीवन में कभी भी राग से रंजित होकर या द्वेष से ग्रस्त होकर जो कोई काम नहीं किया, और जो काम भी किया वो पूरे देश के लोगों के भलाई के लिए करा। जी उस आदमी का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी इस देश में उनके बराबर विद्वता में आसपास भी कोई नहीं है, चाहे देखिए भाई गांधी साहब, जी यही हो, तो नेहरू जी यही हो, तो सुन लीजिए यही अब तो जो है, जी 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 चाहे पटेल जी हो, ठीक जी है। जी जी आज जी जो लोग जो हैं नए नए लड़के आके जो बोलते हैं कि संविधान बदलेंगे, संविधान खराब है, जी जी तो आप समझ लीजिए कि उस समय जब जी जातिवाद का इतना बड़ा कहर चल रहा था इस समाज के ऊपर, जी 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 जिन्हें खुद जो है स्कूल में बैठकर पढ़ने नहीं दिया, जी 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 अगर उनको ही संविधान लिखने का काम सौंपा गया तो कितनी बड़ी योग्यता रही होगी। तो वो तो कौन मना कर रहा है भाई साहब उसके लिए। नहीं, मना मना तो आप इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पहले सनातन धर्म को पढ़ूं, फिर क्या नहीं तो नाम है मैं जो वो आपसे उसकी बात बात आप करूं। बोल लीजिए, नहीं तो आप बोल अभी लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको जवाब और, दूंगा। हाँ, और जवाब सुन दूंगा लीजिए, बताइए। तो उस व्यक्ति ने जो है मनुस्मृति का अध्ययन करके, और खाली मनुस्मृति का अध्ययन नहीं करा, जी गीता का, जी रामायण का, जी महाभारत का, जी वेदों का, जी और अध्ययन करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। आप जी जो है जाके साहित्य पढ़िए, जी 42-44 वॉल्यूम है, पूरा का जी पूरा एक एक चिट्ठा लिखा हुआ है कि कहाँ जी पर क्या है। जी उस आदमी ने जो है इस भारत के लोगों को ये कहा कि अगर तुम्हें जो है भारत राष्ट्र को बचाना है जी तो बौद्ध धर्म को जितना जल्दी हो जाए उतना स्वीकार कर लो, जी तो ये भारत राष्ट्र बना रहेगा, बचा रहेगा। जी नहीं तो ये जो हिंदू कहे जाने वाला धर्म, जो ब्राह्मण जी धर्म है, जी जी ये इस राष्ट्र को नष्ट करके ही रहेगा। ठीक है, सुन रहा हूँ आपकी बात में। अभी आपने जो है ये देखा होगा कि योगी जी ने एक फरमान जारी किया है। जी तो योगी जी तो मतलब जो है ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, जी और सन्यासी भी हैं, जी चोला भी संतों का, साधु का पहन रखा है। तो ऐसा तो कह जी नहीं सकते कि उनको धर्म की जानकारी नहीं है। जी अभी केले लगाने वाले जो मुसलमान हैं हाँ, उनके, वो तो ठीक है ना, उसका भी मैं जवाब दूंगा, बोलते जाइए, जवाब देने का मुझे मौका देना भाई साहब, लेकिन आप। उसके आगे भी जो उन्होंने पट्टी लगवा दी है कि ये जो रेडी है मुसलमान की है। जी मतलब ये धर्म है या धर्म की नीचता की पराकाष्ठा है तो वही तो बात है ना भाई कि साहब, यही तो है आप एक जो। मुसलमान जो है जी फल जी बेचे, जी वो उसके हाथों से फल छूने के बाद से ही वो फल दूषित हो गया। अच्छा जी जी तो ये जो है ना, मतलब जो आप बता रहे हैं मुझे अभी, तो मतलब मैंने जो है बुद्ध के धर्म की बात भी शुरू नहीं की है। जी जी अगर बुद्ध के धर्म की बात शुरू हो गई तो ये जो आप जिसके बात कर रहे हैं ना, जी वो तो हवा हवाई हो जाएगा, कुछ नहीं नहीं है है। तो आप बोल लीजिए, फिर मुझे जवाब का मौका दीजिएगा आप, है ना। अभी आपने जो बात की थी ना, कण कण में भगवान है, जी मतलब बातें तो कुछ भी कह जाओ, भावनाओं में बह के जो है। ये भावनाओं में नहीं, ये हम और बिल्कुल संस्कृत से कह रहा भाई साहब, भावनाओं वैसे नहीं। नहीं, भावनाओं में बह के बातें कहने में कुछ लगता थोड़ा ना है।
अरे भाई साहब, भावनाओं से नहीं, मैं भी जो बात कह रहा हूँ वो सोच समझ अध्ययन करके कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर का कह रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात 2 मिनट। अच्छा तो आपने चलो जो अब ये बता दो मुझे, अब हम जी जो है शुरू करते हैं बात करना, ठीक है। जी अब तक तो आपने कुछ कही और फिर मैंने कुछ कही, जी और आप भी मतलब बहुत देर से जो है तड़प रहे हैं कि मतलब जो है मुझे जरूर कहने का मौका देना। जी बिल्कुल। अब बात करना शुरू करते हैं। जी। अब ये पहले बताइए मेरे कि को सुनिए भाई साहब, सुनिए तो आदरणीय, पहले आपने जो बोला उसका मुझे जवाब तो दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए। अब शुरू करते हैं ना, जवाब जब छोड़ दीजिए, जब जो आपने कहा था और जो मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, इसने जो कहा उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना मेरे, तो वो बात तो वो नहीं तो वो बात कैसे, उसका जवाब नहीं देंगे तो वो बात कैसे पूरी होगी भाई साहब। 26 मिनट की बात हो चुकी है। जी। कितनी देर बताएंगे, बताइए आप मुझे कितनी देर तक ये बोलेंगे। सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपका 2 मिनट लूंगा। ठीक है, आप बताइए। मैं ये कह रहा, जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने सब सनातन धर्म के सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म का धारण किया, ठीक है ना भाई साहब। आप मुझे ये बताइए, बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, लेकिन जब तक बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको हिंदू धर्म त्याग के बुद्ध धर्म में नहीं आया था, जब तक बुद्ध धर्म हिंदुस्तान में खत्म क्यों हो गया था? पहली बात ये, उसका कारण नहीं मालूम आपको कि भैया बुद्ध धर्म हिंदुस्तान, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म ज्वाइन किया उससे पहले बुद्ध धर्म में कितने लोग थे? मुश्किल से लद्दाख में, लेह लद्दाख में थे और थोड़े बहुत थे। जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाया, उसके बाद से बौद्धों की संख्या बढ़ गई। तो उससे पहले जो बौद्ध हिंदुस्तान में, बौद्ध दुनिया में तो चल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में खत्म हो गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जब भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध, जब बुद्धिज्म क्यों फैला? जब भगवान बुद्ध अपने पूरे अपने जब ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो जब राजा जो अशोक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, उसमें जब लाखों लोग मर गए, तो उनके अंदर एक अपराध बहुत पैदा हुआ अशोक के अंदर। तो उनके, जब वो भगवान बुद्ध के प्रभाव में आए, तो उनके शिष्य बन गए। जब इतना बड़ा राजा जिसके पास इतने संसाधन हो, उसका इतना बड़ा साम्राज्य, जब वो बुद्ध भगवान का शिष्य बन गया, तो उसने पूरे संसाधन झोंक दिए, और जो बुद्ध भिक्षु तैयार करे, पूरी दुनिया में बुद्ध भिक्षु भेजे। इस कारण से बुद्ध भिक्षु पूरी दुनिया में भेजे अपने खर्चे पे, सब पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, तो इस चक्कर बुद्धिज्म का प्रचार हो गया। अब लेकिन जब भगवान बुद्ध इस दुनिया से चले गए, और जब बुद्ध धर्म के जो उनके भिक्षु थे, और फिर जो जैन धर्म के भी संत थे, तो उन लोगों ने जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार तो करा, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ हटके भी कुछ अनर्गल चीजों का भी प्रचार कर रहे थे जैन संत और बुद्ध। 2500 साल जब भगवान बुद्ध के जाने के बाद, उस समय सब सनातन धर्म बिल्कुल पतन की पराकाष्ठा पे आ गया था। और सनातन धर्म में भी बहुत सारे ये थे कि भाई पंथ थे, कि भाई वैष्णव बोलते थे कि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, शैव बोलते थे कि शिव श्रेष्ठ हैं, और गणपति बोलते थे गणेश जी श्रेष्ठ थे। उनमें भी आपस में वो मतभेद थे। और फिर जैन और बौद्ध जो भिक्षु थे, और बौद्ध, उन्होंने भी जो बुद्ध के ज्ञान के प्रचार के अलावा और भी जी बहुत सारी चीजें उन्होंने आपके अनर्गल 2 मिनट बोलना हो गए चालू कर भाई दी। साहब। सुनिए तो मेरी बात, 1 मिनट और। तो जब उन्होंने करी, तब आदि गुरु शंकराचार्य जो 2500 साल पहले हुए, केरल में एक 8 साल बालक, जब वो शिव जी के कृपा से उनके माता पिता को प्राप्त हुआ, वो जब 8 साल की उम्र में केरल से चल के औरंगाबाद, वो ये अपने ओमकारेश्वर आया, वहां पे एक योग्य संत थे जो 1000 साल से तपस्या कर रहे थे, गौड़पाद। वो उनके, फिर उनकी समाधि टूटी, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनके ज्ञान में 2-4 साल उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद फिर उन्होंने शास्त्र, पूरे हिंदुस्तान में शास्त्रार्थ किया। उस समय तो हिंदुस्तान अफगानिस्तान तक और ईरान तक होता था, तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ करके जो बौद्ध भिक्षु थे और जैन मत पे, उनको उनसे सीधा था कि शास्त्रार्थ करो, अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं आपके मत में आ जाऊंगा, आप हार जाएंगे तो मेरे मत में आ जाएंगे। तो बौद्ध भिक्षु, जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे और बड़े बड़े जैन संत थे, उनसे शास्त्रार्थ किया और सबको हराया, और वैदिक मत की श्रेष्ठता साबित करी। और फिर जो उन बौद्ध भिक्षुओं के राजा, उनके जो शिष्य थे, तो वो राजा भी, जब उनके जब गुरु ही जब वैदिक मत में आ गए, तो जो राजा थे वो भी वैदिक मत में आ गए। जब वो वैदिक मत में आ गए, तो फिर उन्होंने जो बुद्ध विहार थे, वो जब स्वाभाविक, जब आदमी दूसरे मत में आ जाएगा, जो पुराना मत था उसके बुद्ध विहार उन्होंने नष्ट कर दिए, और फिर हिंदू मंदिर बनाना चालू कर दिए। ये रहा, ऐसा नहीं था कि हिंदू राजाओं ने बुद्ध मंदिर तोड़े, जो जी जो आपका राजा थे। जी। बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने ये बात बताई हमें कि शंकराचार्य के कारण जो है बुद्ध आदिगुरु विहार शंकर, नष्ट हुए। उन्होंने शास्त्र कहा, सिर्फ ज्ञान का जी शास्त्र, जी जी उसको जी। वैदिक मत की उपयोग ठीक करी। है, इस ठीक है, चक्कर में ही जो वैदिक, ठीक है। इसी चक्कर में जो बौद्ध जो मत है, जो हिंदुस्तान में जैन और बौद्ध मत हिंदुस्तान में टोटली डाउन पे आ गया, क्योंकि शास्त्र करके सब वो वैदिक मत में आ गए, वैदिक मत श्रेष्ठ हो गया। तभी तो जब 2500 साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने जब वैदिक मत की श्रेष्ठता साबित कर दी, बड़े बड़े बौद्धाचार्यों को, बड़े बड़े जैन मुनियों को। आदरणीय अभिनव जी जी, जी आपने कहा है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कारण जो है उनके पास इतनी अथाह संपदा थी, सब कुछ होने के कारण जो है वो जो है बौद्ध धर्म को भारत तक ले गए, जी है ना। तो ये बताइए कि उनके बाद जी। हिंदू का शासन कितने साल रहा यहाँ पर जो है भारत में, और कितने हिंदू राजा रहे? वो तो तो उनके हिंदू पास राजा क्या ने, संपत्ति थी? नहीं, सारी संपत्ति खत्म हो गई थी।
संपत्ति तो राजा के पास रहती है ना भाई साहब। बाबा साहेब को जो है संस्कृत पढ़ने से कौन मना कर रहा था? मैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जब ये धर्म ग्रंथों का आप पढ़ने ही नहीं दोगे तो उसका प्रचार कहाँ से होगा? मैं वही आपसे अथॉरिटी, मैंने आपसे शुरू में नहीं, आपने मुझे आप मुझे बताइए ना कि कमी तो हमारे भीतर हो, हमारे भीतर की कमी तो हम बताएं ना। अपनी कमी छुपाते फिरें और दूसरों में कमी निकालते रहे बिना बात के, जो है ये कौन सी बात हुई? नहीं, आप जो है भगवान बुद्ध ने जो धम्म को खोजा, उस धम्म के क्या गुण थे, आप उन पर जो है अब की बार जो है स्टडी करके आना। नहीं, वो भगवान बुद्ध ने क्या धम्म खोजा, अब की बार बात करेंगे सीधी जो है गुण पे, ठीक है ना। ये फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा कि वो राजा हुआ, इसने उसको हरा दिया, इसने उसको जीत लिया। अब हम केवल बात करेंगे कि आज के समय में हमें किस सिद्धांत की, किस धर्म की आवश्यकता है, बस। अब हम पीछे क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। हाँ जी। जिस बात से हमारा कल्याण होता हो उसको मान लेना चाहिए, जिस बात से हमारा कल्याण ना होता हो उसको जो है छोड़ देना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये आप यही तो मतभेद है आप में। आपको लग रहा है कि जो बुद्ध मत है वही अब लगे हाथ जो है थोड़ा सा योगी जी पे प्रकाश डाल दीजिए, क्या कर रहे हैं वो। योगी जी पे मैं डाल देता हूँ। देखिए क्या है उसका प्रैक्टिकल रीजन आप समझिए। मैं एक, क्या होता है कि जैसे कावड़ का जो महीना रहता है उसमें जो कावड़िए रहते हैं वो अपनी श्रद्धा से, आप जानते हैं हर समाज का व्यक्ति रहता है, वो चाहे दलित समाज का भी हो, ओबीसी समाज का भी हो, जनरल कास्ट का भी हो, वो अपना कावड़ ले जाता है, कई 10 किलो 20 किलो। तो उनका उस समय ये रहता है कि भैया लहसुन प्याज भी वो नहीं खाते, है ना भाई साहब। तो अब क्या रहता है, जैसे बीच में ये भी वो खबरें आई थी 1-2 साल पहले कि भैया वो उन्होंने कावड़ियों ने कहीं भोजन कर लिया, फिर उनको पता चला ये मुस्लिम की दुकान है, तो उनको लगा कि यार ये मुस्लिम तो यार करते हैं और ये साफ सफाई से भी नहीं रहते हैं। तो भाई उनकी एक भैया की आस्था है कि भाई हम ये पवित्र महीना, इसमें प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे, तो हम ऐसी जगह भोजन करें जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो, ये उनकी मान्यता है। तो वो लड़ाई झगड़ा ना हो। मतलब ये है कि वो जो धर्म है वो इतना नाजुक है कि किसी के प्याज खाने से नष्ट हो जाता है। नहीं, वो नहीं कह रहा, वो एक आस्था है ना साहब, लोगों की आस्था को कैसे काहे की आस्था, ये आस्था मतलब क्या करेंगे उस आस्था का? अब बताइए प्याज अगर वो धर्म में इतनी शक्ति है या धर्म के ईश्वर में इतनी शक्ति है तो खुद ईश्वर आके रोके ना उनको, जो है जब भी कोई टच हो जाए कांवड़ से जो ऐसा अपवित्र आदमी तो तुरंत वो वहीं मर जाए, वो जो है जैसे किसी के यहाँ खाना खा ले, जो गलती से कोई खाना खिला दे वो वहीं मर जाए, वो जो है कभी ऐसा हुआ है आज तक जो है? उसका भी समय आएगा ना, भगवान का हमारे में होता है कि अरे भाई साहब कहाँ तुम जो है इस जमाने में जो है, त्रेता युग में भगवान कब आए हैं? अरे भाई साहब ये त्रेता युग, सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, 4,32,000 साल का कलयुग है हमारे। अरे सुनो मेरी बात सुनो भाई साहब, आपने जो है ना इतना जाल बुन रखा है लोगों को फंसाने के लिए कि लोग ये बात नहीं सुन तो लो मेरी बात। अभी एक बात से आप जो है मतलब जो हारोगे तो दूसरी पे पहुंच जाओगे, दूसरी बात होती है आपका जो है कहीं और छोर नहीं है। आप जो है एक काम करो भाई साहब, बस एक काम करो। मैं हार कर रहा हूँ, मैं तो आपकी हर बात का तो जवाब। अरे भाई साहब प्राकृतिक गुणों को स्वीकार करना सीख जाओ, बस कुछ नहीं करना। भाई साहब यही तो है ना, आप ही भाग रहे हो सच से। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको पता तो मैं आपको किताबें बेचता हूँ, आप तो पढ़ो। चलो बाबा साहब ने जो पढ़ी वो थोड़ी आप भी तो पढ़ो। क्या है वैदिक धर्म, क्या है वेदांत, क्या है ज्ञान मार्ग, वेगन। एक काम करो आप जो है आप मुझे अपना एड्रेस दो जी, और मैं आपको भेज रहा हूँ पेरियार के ललित सिंह यादव की जो है सच्ची रामायण। ललित सिंह यादव और जो पेरियार है तमिलनाडु, पहले आप मुझे सच्ची रामायण पढ़ के जो है मुझे सुनाओ कि उसमें क्या लिखा है, जब मैं मानूंगा कि हाँ आप बात करने लायक हो। पेरियार ललित यादव की